नमस्कार दोस्तों, वर्मन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। वर्मन क्लासेज को आप सभी का स्वागत। साथ में वर्मन क्लासेज जो है, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। वर्मन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने वर्मन क्लास को जो सपोर्ट किया है वो बहुत ही सराहनीय है। आप लोग जो लाइव आते हो, कमेंट करते हो और साथ में आप लोगों का बार बार धन्यवाद करता हूं। बहुत ही आपके जो रेस्पॉन्स मिला है वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने उत्तर दिए हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कभी कभी कुछ प्रश्न गलती भी हो जाते हैं, तो उसमें हमें कोई झिझक वाली बात नहीं है, क्योंकि सब किसी को नहीं आता। आप बेझिझक कमेंट कीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न से संबंधित, टॉपिक से संबंधित ही कमेंट रखें, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न लीजिए आज का। आज हम राजस्थान के एकीकरण के वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो अधिकांश बुकों में नहीं मिलेंगे, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था? एकीकरण के समय किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था, ये प्रश्न है। ऑप्शन है कोटा के भीम सिंह, मेवाड़ के स्वरूप सिंह, करौली के गणेश पाल। इन चार ऑप्शनों से आपको एक बात तो ये पता लगेगा, ये चार जगह के शासकों के नाम याद हो जाएंगे आपके। ऑप्शन को देखते रहिए। कोटा के कौन है भाई? भीम सिंह। मेवाड़ के स्वरूप सिंह, जयपुर के मान सिंह, करौली के गणेश पाल। तो चार जगह के शासकों के कम से कम हमें नाम याद हुए, यही एक अच्छी बात है। इसमें से आपको उत्तर दे सकते हैं आप कि पहला वो शासक कौन था जिसने एकीकरण से पूर्व ही एक करने का प्रयास किया था, और उसने उस संगठन का नाम रखा था राजस्थान यूनियन। क्या नाम रखा था भाई? राजस्थान यूनियन। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है मेवाड़ का स्वरूप सिंह। कौन है भी? मेवाड़ का स्वरूप सिंह। इसने क्या किया था? 1946 में ही राजाओं का एक संघ एकत्रित किया था। 1946 में उदयपुर में, कहाँ की बात है भाई? उदयपुर में राजाओं का संघ बुलाया था, और उस समय 22 राजा उपस्थित हुए थे। ये भी एक बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। 22 राजा उपस्थित हुए, लेकिन उन शासकों में आपसी वैमनस्यता के कारण ये संघ बन नहीं पाया, ये संघ कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद में ही महाराणा भूपाल सिंह ने, मेवाड़ का जो स्वरूप सिंह है, यहाँ पर है भूपाल सिंह, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय था। तो महाराणा भूपाल सिंह ने इस समय तय कर लिया कि अब मेरे आसपास के जो शासक हैं मैं उनके साथ नहीं रहूँगा, मैं अपना अलग मैटर तैयार करूँगा, मैं अपने अलग शासकों के साथ रहूँगा। राजस्थान में मिलना नहीं मिलना वो मेरी प्रक्रिया है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दूसरा है हमारा, रियासती विभाग। ये रियासती विभाग है। रियासती विभाग का गठन कब हुआ था? बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछ रहा है। रियासती विभाग का गठन कब हुआ था, ये प्रश्न है। 7 जुलाई 1947, 5 जुलाई 1947, 1 नवंबर 1956, या डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। यह हमारा बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, बार बार परीक्षा में उठने लायक प्रश्न है। बताइए, कमेंट कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए, रियासती विभाग गृह विभाग के अधीन था। किसके अधीन था? गृह मंत्रालय के अधीन। और उस समय गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे भाई? सरदार पटेल। तो गृह मंत्री सरदार पटेल थे और रियासती विभाग उन्हीं के अधीन था। तो रियासती विभाग का गठन हुआ था 5 जुलाई 1947 को। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? 5 जुलाई 1947, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, मत्स्य संघ का विलय। मत्स्य संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ हुए? प्रश्न को ध्यान से देखिए। मत्स्य संघ पर
विलय पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ हुए? ऑप्शन है अलवर, जयपुर, दिल्ली, भरतपुर। ये ऑप्शन है। पहले प्रश्न को समझना, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं समझा जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं कि वो प्रश्न क्या कहना चाहता है। मत्स्य संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किस स्थान पर हुए थे? 30 सेकंड आपको दे सकते हैं इस प्रश्न के, और जहां तक मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर गलत ही कमेंट होगा। फिर भी आप बेफिक्र रहें, आपको उस प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा, आपको आएगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है दिल्ली। क्या है भाई? दिल्ली। क्या हुआ था? सबसे पहले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन चारों रियासतों को एक करने के उद्देश्य से दिल्ली बुलाया और चारों शासकों को कहा गया कि आपको एक संघ बना लेना है, क्योंकि आप में से चारों रियासतें ही इस रियासती विभाग की शर्त पूरा नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि रियासती विभाग की शर्त क्या थी भाई? आप सब जानते हो, 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ आमदनी को जो पूरा कर पाएगा वो स्वतंत्र रियासत रख सकता है। आप ये भी जानते हो, अंग्रेज कह के गए थे कि कोई भी रियासत भारत सरकार से मिल सकती है, कोई भी रियासत पाकिस्तान में भी मिल सकती है या स्वतंत्र रख सकती है, पर स्वतंत्र वो ही रखेगी जिसकी 10 लाख जनसंख्या हो और 1 करोड़ आमदनी हो। तो मत्स्य संघ वाली कोई भी रियासत ये शर्तें पूरी नहीं कर रही थी, तो दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली में कहा था कि 4-1 हो जाओ तो वो आप शर्तें पूरी कर लोगे। ठीक है, इसलिए दिल्ली में बैठकर उन चारों रियासतों ने मत्स्य संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ये ध्यान रखना, ये विलय पत्र राजस्थान का विलय पत्र नहीं है, मत्स्य संघ का विलय पत्र है जिस पर हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मत्स्य संघ में शामिल होने के लिए चारों शासकों ने कब हस्ताक्षर किए? पिछला प्रश्न था हमारा कहाँ हस्ताक्षर किए, और ये प्रश्न है हमारा कब हस्ताक्षर किया। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? कब हस्ताक्षर किया? 18 मार्च 1948, 17 मार्च 1948, 28 फरवरी 1948 या 11 फरवरी 1948। फिर आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है 11 फरवरी 1948। अब आपके दिमाग में बात हुई कि मत्स्य संघ का उद्घाटन जो था ना वो 18 मार्च 1948 को हुआ था, पर उद्घाटन होने से पहले ही मत्स्य संघ के आपस में सदस्य एकत्रित हुए थे ना दिल्ली में। पिछले प्रश्न में बात कर रहे थे हम, तब वो दिल्ली में 11 फरवरी को ही एकत्रित थे और वहीं पर उन्होंने हस्ताक्षर आपस में किए थे। 5वां प्रश्न है हमारा, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? कितना सिंपल है, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? वृहद राजस्थान मैं आपको बता दूं 30 मार्च की बात है। कब की बात है? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 की बात है। बताएंगे क्या वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? ए ऑप्शन गोकुल भाई भट्ट, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन सरदार पटेल, डी है NV गौडगिल। इनमें से कौन वे व्यक्ति था जिसने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम ले लेते हैं। प्रश्न का उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कहाँ किया था? जयपुर में। कहाँ किया भाई? जयपुर में। देखो एक बात ध्यान रखना, एक छोटी सी बात आपको मैं बता देता हूँ। MP से बस राजस्थान आई, ये एक छोटी सी लाइन है। MP से बस राजस्थान आई। MP से क्या हो जाएगा? M से हो जाएगा मत्स्य संघ, ठीक है। P से पूर्व राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, ब है वृहद राजस्थान, फिर से है संयुक्त वृहद राजस्थान, फिर राजस्थान संघ और पूर्ण राजस्थान,
ये दो दो इसके बच गए राजस्थान के, तो गिनिए 1 2 3 4 5 और 2 राजस्थान के कितने हो गए? 7 चरण हो गए। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान और राजस्थान संघ या पूर्ण राजस्थान। इस प्रकार से हो गया ना। तो पहला चौथा चरण क्या होगा? ये देखिए, ये रहा वृहद राजस्थान, जिसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ। उस दिन हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। क्या मनाते हैं भाई? राजस्थान दिवस, क्योंकि ऐसा माना गया कि राजस्थान का निर्माण लगभग कंप्लीट इसी दिन हो चुका है। बची कुछ कोई 2-4 रियासत हैं, उनको भी कर लिया जाएगा। प्रश्न 6 है हमारा, राजस्थान की कौन सी 2 रियासतें, प्रश्न देखना, राजस्थान की कौन सी 2 रियासतें भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलय चाहती हैं? किसके आधार पर? भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलय चाहती हैं। ऑप्शन ए धौलपुर अलवर, बी करौली भरतपुर, सी धौलपुर भरतपुर और डी है अलवर करौली। आपको अक्षर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, शायद कोशिश की जा रही है। ये वीडियो बोर्ड पर ही बन रहा था, पर अचानक लाइट चली जाने की वजह से ये भी प्रॉब्लम है, वो बीच में ही रुक गया और लाइट लंबे समय तक नहीं आई। इस वजह से फिर लाइट आई काफ़ी देर बाद में, तब तक फिर पेज पर ही लिखा कर बना दिया गया है। तो राजस्थान की कौन सी 2 रियासतें भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलय चाहती हैं? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है सी ऑप्शन, धौलपुर और भरतपुर। ये दोनों ही रियासतें चाहती हैं कि हम उत्तर प्रदेश में मिलें। किस में मिले भाई? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, ये वो मत्स्य संघ वाली रियासत ही हैं, क्योंकि इनको पहले जब कहा गया था कि आपको क्या तो राजस्थान में मिलना या किसी में भी मिल जाना, बाद में एक बार तो मत्स्य संघ बना के रह लो, बाद में किसी में भी मिल जाना, ऐसा कहा गया था। तो बाद में इनको लगा कि हम यूपी में मिलेंगे, राजस्थान में हम क्यों मिलें। प्रश्न 7 देखिए हमारा, वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ने मंत्रिमंडल का गठन कब किया? देखो, अजय भी प्रश्न है, ये प्रश्न आप नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल हो सकता है तुक्का लग जाए, लेकिन कन्फर्म आप भी नहीं होंगे। प्रश्न है, वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ने मंत्रिमंडल का गठन कब किया? ए ऑप्शन है 5 अप्रैल 1949, 30 मार्च 1949। अभी मैंने ये बता ही दिया था कि वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च को होगा, तो इतना तो कोई मतलब सिंपल सी बात है कि वो उत्तर तो नहीं होगा। आप ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन वो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि वो तो पीछे बात चल रही थी। 5 जुलाई 1947 या फिर 7 अप्रैल 1949। बताएं इस प्रश्न का उत्तर। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड दी जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न को हम लेते हैं, उत्तर है 7 अप्रैल 1949। वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हो गया था। 30 मार्च 1949 को हो गया था। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए थे, किंतु उसने 7 अप्रैल 1949 को अपने मंत्रिमंडल का क्या कर दिया? गठन कर दिया। प्रश्न 8 दिखाई दे रहा होगा आपको। किस समिति की सिफारिश पर धौलपुर भरतपुर को राजस्थान में मिलाया गया? अभी मैं बात कर रहा था धौलपुर भरतपुर, ये भाग के जा रहे हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज है कहाँ? राजस्थान में है। तो वो कौन सी समिति थी जिसने इसकी सिफारिश की कि भैया इनको राजस्थान में ही मिलना चाहिए? बताइए। सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव देव समिति, BR पटेल समिति या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है बी ऑप्शन, शंकर राव देव समिति। इस समिति ने सिफारिश की। इसी समिति ने कहा कि भाई एक बार राजा से पूछ लो, तो राजा तो पूछा पाछा ही है, राजा तो उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। तब इस समिति की सिफारिश पर धौलपुर में जनमत संग्रह हुआ था, और ये प्रश्न कोई बहुत बड़े एग्जाम में आया था, जनमत संग्रह कि कौन सी रियासत का राजस्थान में विलय हुआ, किंतु कैसे हुआ? जनमत संग्रह के द्वारा, वोट पढ़कर हुआ, मतलब समझे।
तो वो रियासत कौन सी थी? धौलपुर। कौन सी थी भाई? धौलपुर। प्रश्न 9वां है हमारा, रियासती विभाग के सचिव कौन थे? ऑप्शन के एम मुंशी, एन वी खरे, एन वी गौडगिल, सरदार पटेल। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से उत्तर देना है कि रियासती विभाग के सचिव कौन थे। रियासती विभाग के सचिव कौन थे? मैंने आपको ये बता भी देना है, सरदार पटेल रियासती विभाग के अध्यक्ष थे। ये लो, आपका एक कन्फ्यूजन कंप्लीट यहाँ पर कर दिया गया है। रियासती विभाग के ये क्या थे भाई? अध्यक्ष। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सचिव कौन थे। तो देखिए, इस प्रश्न में एक ऑप्शन और ले लें हम, और ऑप्शन ले लेते हैं कोई नहीं। ये गलती से ऑप्शन गलत लिखे गए। इस प्रश्न का उत्तर होगा वी पी मेनन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? वीपी मेनन। ये सब की सब जो है, यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रश्न का ऑप्शन लिखा ही नहीं गया था। कोई बात नहीं, एक प्रश्न अपन कम गिन लेंगे, आपके जो भी सही होंगे गलत होंगे उनमें से, ठीक है। तो वीपी मेनन है। आप अब इसको कन्फर्म कर लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव या रियासती विभाग के सचिव कौन है भाई? वीपी मेनन। और रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 10 हमारा है, के एम मुंशी निम्न में से किसके सचिव थे? के एम मुंशी निम्न में से किसके सचिव थे? ये राजा हैं। महाराणा भूपाल सिंह कहाँ के हैं? मेवाड़ के। राजा भीम सिंह कहाँ के हैं? कोटा के। सवाई मान सिंह जयपुर के। तेज सिंह अलवर के। ये लो, 4 प्रश्न यहीं कवर हो रहे हैं। यानी कि इन शासकों का पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कौन शासक कहाँ से संबंध रखता है, कौन गलत है कौन सही। तो आप बता सकते हैं आसानी से, के एम मुंशी किस राजा का सचिव था जिसकी सलाह पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? जो शुरू की 4 रियासतों को एक किया गया था ना, उनके नाम मत्स्य संघ के एम मुंशी के कहने पर ही किया था। तो ये के एम मुंशी कौन था? इसका उत्तर है महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा कौन है भाई? भूपाल सिंह। प्रश्न 11 दिख रहा होगा, सिरोही का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ है? राजस्थान का एकीकरण नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सिरोही का एकीकरण। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ए ऑप्शन 7 चरण, बी ऑप्शन 2 चरण, सी 3 या 1। इनमें से कौन उत्तर है? आसानी से उत्तर बताई दीजिए आप। बिल्कुल सिंपल, पुलिस पटवार से संबंधित प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है 2 चरण। कितने चरण भी? 2। अब ये पूछ ले कि 2 चरण कौन से, तो 6 और कौन? 7। 6 और कौन भाई? 7। प्रश्न 12 है हमारा, निम्न में से कौन सी रियासत पूर्व राजस्थान में शामिल नहीं थी? पूर्व राजस्थान कौन सा चरण? ध्यान रखें, MP से बस राजस्थान आई, तो P शब्द है, इसका मतलब दूसरा चरण। उस दूसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़। बताइए इस प्रश्न का। निश्चित ही बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, सामान्यतः जो क्वेश्चन बने हुए होते हैं, रहे होते हैं, वो क्वेश्चन नहीं दे रहे हम, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन उठाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हम बनाते हैं भीलवाड़ा। क्यों बनाए वे भीलवाड़ा? क्योंकि भीलवाड़ा उस समय रियासत ही नहीं थी। तो उस समय रियासत क्या था? उस समय रियासत क्या था भाई? शाहपुरा। भीलवाड़ा तो रियासत ही नहीं थी, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा क्या? भीलवाड़ा। प्रश्न 13 है हमारा, राजस्थान के विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया?
विलय पत्र पर, राजस्थान के विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया है, ये प्रश्न है। ए ऑप्शन बांसवाड़ा, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन जयपुर और डी क्या है, भरतपुर। इनमें से किस रियासत के राजा ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर कर दिया था? इस प्रश्न का उत्तर है बीकानेर। बीकानेर का शासक उस समय कौन था, यह भी ध्यान रखना है आपको, परीक्षाओं में आने लायक प्रश्न है। बीकानेर का शासक उस समय था शार्दुल सिंह। इस शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को ही हस्ताक्षर कर दिया था। बहुत पहले ही हस्ताक्षर कर दिया था, जब एकीकरण की सही ढंग से प्रक्रिया चली भी नहीं थी। प्रश्न 14 है, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ है? राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 ए ऑप्शन, 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1956 या 26 नवंबर 1950। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर 15 सेकंड में ही आपको देना चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी। प्रश्न 15 है हमारा, संयुक्त राजस्थान में विलय के लिए मेवाड़ के महाराणा ने 3 शर्तें रखी थी, इनमें से कौन सी सही है? ए है स्थायी राजप्रमुख का पद, कि भाई महाराणा ने कहा कि आजीवन मैं राजप्रमुख रहूंगा, मेरे को मत हटाना कल को। बी उदयपुर को राजधानी बनाने की मांग। सी है 15 लाख प्रिवी पर्स की मांग और डी है उदयपुर में शिक्षा विभाग की मांग। आप ये बताएंगे इनमें से कितने सही है। जैसे ऑप्शन 1 है ए बी सही है, ऑप्शन 2 है ए बी सी सही है, 3 है ए बी सी डी यानी कि चारों सही है, और नंबर 4 है केवल ए सही है। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं आप आसानी से। कल फिर से हम बोर्ड पर ही वीडियो बनाएंगे। ये थोड़ी लाइट वाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, बीच बीच में 2-3 बार लाइट जाने की वजह से, और फिर पेज पर बनाना पड़ा, 2-3 बार कट गया, काफ़ी देर तक लाइट आई नहीं। तो देखिए, आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही हैं। तो ए को फिर से ध्यान दीजिए, क्या है, स्थायी राजप्रमुख का पद। बिल्कुल महाराणा भूपाल सिंह ने मांगा था कि मैं अब राजा का पद छोड़ूंगा, उदयपुर आपको सौंपूंगा, तो मैं कहाँ दर दर भटकूंगा, तो मुझे स्थायी राजप्रमुख बना दो। उदयपुर को राजधानी बिल्कुल सही है। 15 लाख प्रिवी पर्स, ये यहाँ गलत आ रहा है। प्रिवी पर्स है पेंशन, यानी कि राजा अपना राजपाट छोड़ रहा है तो उसको पेंशन दो। तो 15 लाख प्रिवी पर्स की मांग नहीं रखी थी, उसने रखी थी 20 लाख प्रिवी पर्स की। तो ये गलती हो गया। उदयपुर में शिक्षा विभाग जैसी भी उसने ऐसी मांग नहीं रखी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 2 सही हैं, ए और बी। प्रश्न 16 है हमारा, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ, ये प्रश्न है हमारा। ए प्रथम चरण, बी द्वितीय चरण, सी चतुर्थ चरण और डी 5वां चरण। इनमें से कौन से चरण में मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हो गया, बताएंगे? वेरी गुड।
बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। वर्मन क्लासेस में आप सभी का स्वागत रहेगा। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है पांचवा चरण। कौन सा चरण है? पांचवा। और पांचवा चरण क्या बना था, उसका नाम देखिए। पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि संयुक्त शब्द दो बार आया था, एक पर संयुक्त राजस्थान और एक बार संयुक्त वृहद राजस्थान। तो देखो, संयुक्त राजस्थान में तो मेवाड़ का मिलन हुआ था और संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ था। प्रश्न 17 देखिए, निम्न में से किस रियासत का प्रशासन भारत सरकार ने सर्वप्रथम अपने हाथ में लिया था? एकीकरण के समय की बात चल रही है। अलवर, बीकानेर, भरतपुर, धौलपुर, इनमें से किस रियासत का प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था? बताओ क्यों ले लिया था, वो सब भी व्याख्या करेंगे हम। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर है अलवर। प्रश्न का उत्तर क्या है? अलवर। अब क्यों ले लिया था उसकी हम व्याख्या करें। क्योंकि आपने सुना होगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो भारत सरकार को ऐसा लग रहा था कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में अलवर का महाराजा कौन था? तेज सिंह का कुछ ना कुछ हाथ है। इसलिए तेज सिंह को दिल्ली में बंधक बनाया गया था और उसकी जगह पर उसका प्रशासन दिल्ली सरकार ने अपने हाथ में, उसका प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार ने क्या किया? अपने हाथ में ले लिया। प्रश्न 18 है, सर्वप्रथम 1939 में रियासतों के एकीकरण का प्रश्न किसने उठाया? देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। कौन वे व्यक्ति था जिसने रियासतों के एकीकरण की चर्चा की सर्वप्रथम? ऑप्शन वेवेल, सरदार पटेल, लॉर्ड लिनलिथगो, वीपी मेनन। कौन व्यक्ति था वो जिसने सर्वप्रथम ये बात रखी कि इन रियासतों का सामूहिकरण होना चाहिए, इन रियासतों का एकीकरण होना चाहिए। और कब कर दिया था उसने ये बात? 1939 में ही उसने बात रख दी थी। कितने समय पहले की बात है? कीजिए, दीजिए अपने सुझाव दीजिए। गलत और सही से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो गलत होगा वो बाद में जाके सही होगा। हम गलती करेंगे तो ही हमसे सुधार होगी, और हम चुपचाप बैठे हैं तो हमसे गलती भी नहीं होगी और हमसे कोई अच्छाई भी नहीं होगी। इस प्रश्न का उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर था। इसने पहले ही कह दिया था 1939 में कि अंग्रेज जब जा रहे हैं तो भारत की तो इतनी बुरी हालत कर गए कि ये रियासत आपस में लड़ लड़ के मरेंगी। तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि जाने से पहले अंग्रेजों के रहते रहते ही इन रियासतों का एकीकरण कर दिया जाए। ये बात रख दी थी किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने। प्रश्न 19 है हमारा, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने। ये लो, सिंपल सिंपल कोई 5-6 प्रश्न तो मत्स्य संघ पर ही आ रहे हैं, और मत्स्य संघ पर प्रश्न आता है परीक्षा में। माणिक्यलाल वर्मा, शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह, के मुंशी। आराम से बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो ये तो बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। प्रश्न के उत्तर तो आप सभी के बता सकते हैं, क्योंकि एकीकरण बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5-6 बार तो पढ़ा हुआ होगा। और हम जल्दी ही प्रयास करेंगे कि एकीकरण का व्याख्यात्मक टॉपिक, पूरी व्याख्यात्मक टॉपिक जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल पर डाल दें वहाँ से, क्योंकि जितने भी एग्जाम हैं उनसे एकीकरण, प्रजामंडल और किसान आंदोलन के प्रश्न आते ही हैं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है शोभाराम कुमावत। कहाँ के हैं? कल को ये भी पूछ लें। ये लो, अगला प्रश्न अलवर के हैं। कहाँ के भाई? अलवर के। ठीक है। और राज प्रमुख कौन बने थे? उदयभान सिंह। ये कहाँ के हैं? धौलपुर के। ये कहाँ के भाई? धौलपुर के। प्रश्न 20 है हमारा, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया?
26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949। बताइए कितना ही सिंपल प्रश्न हो सकता है ये कि राजस्थान में राज प्रमुख, क्योंकि आप जानते हो एकीकरण की प्रक्रिया में राजा जो थे ना, प्रमुख राजा, उनको उनकी ही रियासत का राज प्रमुख बना दिया गया था। पर आगे जाके ऐसा लगा कि अगर राज प्रमुख ही राज करेगा तो वो तो राजतंत्र ही हुआ। भाई राजा ही राज कर रहे हैं तो राजतंत्र, तो क्यों नहीं चुना हुआ व्यक्ति लिया जाए। इस पद को समाप्त किया गया था 1 नवंबर 1956 को और इसकी जगह पद दिया गया राज्यपाल। कौन सा पद दिया गया भाई? राज्यपाल। और पहले राज्यपाल बने थे गुरु मुख निहाल सिंह। ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, गुरुमुख निहाल सिंह। प्रश्न लेते हैं हम 21वां। आसानी से दिख रहा होगा। एकीकरण के समय गंगानगर किसका भाग था? किसी एक रियासत का भाग था गंगानगर। बाड़मेर, सापरा, बीकानेर, अजमेर, कौन सी रियासत का भाग हो सकता है? ओनली 30 सेकंड दी जा सकती है प्रत्येक प्रश्न में। जो व्यक्ति रुचि दिखाकर कमेंट कर रहे हैं उनके लिए, बाकी जो अपने मन में ही कमेंट रखते हैं उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में अपने पेज पर लिख सकता है। मैंने इतने बताए हैं क्या क्या सही है क्या नहीं सही है। और जो भी वीडियो पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो जो नए आते जा रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें। प्रत्येक जो वीडियो को देख रहे हैं उनसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें। इस प्रश्न का उत्तर है बीकानेर। क्या उत्तर है भाई? बीकानेर। गंगानगर स्वयं अपने आप में एक अलग रियासत नहीं थी, वो बीकानेर रियासत का ही एक भाग थी। प्रश्न 22 दिख रहा होगा। जोधपुर का राजस्थान में विलय किसकी सूझबूझ से हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न। जोधपुर का राजस्थान में विलय किसके सूझबूझ से हुआ? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन और के एम मुंशी। ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से किसकी सूझबूझ से जोधपुर का विलय हुआ था? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जोधपुर का शासक जो था वो था हनवंत सिंह। कौन था भाई? हनवंत सिंह। और हनवंत सिंह ने क्लियर कर दिया था कि जोधपुर किस में जाएगा? पाकिस्तान में विलय होगा। हनवंत सिंह पाकिस्तान में विलय चाहते थे, किंतु लॉर्ड माउंटबेटन के सूझबूझ की वजह से, भाई इन लोगों का तो नेतृत्व क्षमता ही, सरदार पटेल, वीपी मेनन, के एम मुंशी, ये सब अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयासों से जोधपुर को राजस्थान में मिलाया गया। प्रश्न 24वां है। किनके प्रयासों से सिरोही का विलय राजस्थान में हुआ? पिछला तो जोधपुर की बात चल रही थी, अब सिरोही आ गया, कभी अजमेर आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। तो किनके प्रयासों से सिरोही का विलय राजस्थान में हुआ? ऑप्शन आप देख लीजिए। भोगीलाल पांड्या, सरदार पटेल, गोकुलभाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री। ये आपके सामने ऑप्शन है। इनमें से किनके सुझाव पर या प्रयासों से सिरोही की हम बात करें तो पूर्ण सिरोही का विलय राजस्थान में हुआ? नहीं तो हम ये जानते हैं सरदार पटेल जो है वो सिरोही का विलय गुजरात में चाहते थे, किंतु इन लोगों के प्रयासों से राजस्थान में विलय हुआ। वो व्यक्ति कौन है? देखिए वो हैं गोकुल भाई भट्ट। कौन है भाई? गोकुल भाई भट्ट।
इनके बारे में हीरालाल शास्त्री ने पंडित नेहरू को पत्र भी लिखा था कि गोकुल भाई भट्ट के बगैर सिरोही का कोई अस्तित्व नहीं है और सिरोही के बगैर गोकुल भाई भट्ट का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए कृपया करके इसे राजस्थान में मिलाया जाए। प्रश्न 25 दिखाई दे रहा होगा साफ। अजमेर मेरवाड़ा के विलय में किसकी सहमति ली गई? हम ये जानते हैं अजमेर मेरवाड़ा उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, अंतिम चरण में मिलाया गया था इसको भी, तो उसको विलय करने में भी सहमति तो लेना ही था, वहाँ का भी कोई नेता होगा जो वहाँ का प्रशासन चलाता था। तो बताइए अजमेर मेरवाड़ा के विलय में किसकी सहमति ली गई? ए ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, बी ऑप्शन गोकुल भाई भट्ट, सी हरिभाई उपाध्याय, गणेश शंकर। बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है हरिभाऊ उपाध्याय। क्या उत्तर है भाई? हरिभाऊ उपाध्याय। 26वां प्रश्न क्या कहता है? एकीकरण के दौरान विवाद की स्थिति आई। देखिए क्या विवाद की आई थी उसकी बात करें। एकीकरण के दौरान विवाद की स्थिति में सिरोही का प्रशासन किस प्रांत को सौंपा गया था? ऑप्शन ए मध्य भारत, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी बम्बई। इनमें से कौन से प्रांत को सिरोही का प्रशासन सौंपा गया था कि भाई जब तक सिरोही की गड़बड़ चलती रहे, कोई घटनाएं नहीं घट जाए आतंकवादी ऐसी कोई, क्यों घटेंगी? क्योंकि भाई दो भाग किए जा रहे हैं, माउंट आबू और सिरोही। कुछ भाग राजस्थान को दिया जा रहा था, कुछ भाग गुजरात को दिया जा रहा था। इस कंडीशन में सिरोही का प्रशासन किसे सौंपा गया था? इस प्रश्न का उत्तर है, दीजिए उत्तर इस प्रश्न का। प्रश्न है बम्बई। कौन से प्रांत को सौंपा गया भाई? बम्बई प्रांत को सौंप दिया गया था। प्रश्न 27वां दिख रहा होगा आपको। एकीकरण के समय विभिन्न शासकों में से गलत को छांटना है। ठीक है, दिख रहा होगा। करौली के शासक गणेश पाल, डूंगरपुर के शासक सुबेर सिंह, बूंदी के शासक बहादुर सिंह, धौलपुर के शासक उदयभान सिंह। इनमें से कौन गलत है उसको आपको छांटना है, गलत को छांटना है। बताइए, सिंपल प्रश्न है। इनमें से गलत है डूंगरपुर, क्योंकि डूंगरपुर का सुबेर सिंह नहीं था, तो डूंगरपुर का कौन था? लक्ष्मण सिंह। कौन था भाई? लक्ष्मण सिंह। प्रश्न हमारा 28वां है, सिंपल प्रश्न। राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? ये लो, कितनी रियासतें थी राजस्थान में कुल? ए में 17, बी में 18, सी में 19 और डी में 20। इस प्रश्न का उत्तर है 19। तो देखिए, लाइट के अभाव के कारण हम लंबा समय का वीडियो नहीं बना सके हैं। जो भी प्रश्न छूटेंगे उनको हम नेक्स्ट पार्टों में ज़रूर लेने का प्रयास करेंगे। एक एक पार्ट और बनाए जाएंगे इनके, ठीक है। एक बार हम ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते हैं। और आप सभी का बार बार धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सहयोग दिया। आप लोगों को जो है हमारी तो यही दुआ होगी कि आप लोग जल्द से जल्द किसी नौकरी में लगें। जो भी आपने अपना ध्येय बनाया, उद्देश्य बनाया, उस नौकरी में लगें। तो धन्यवाद सभी लोगों को। जाते जाते वीडियो को लाइक कर जाएं, वीडियो के ऊपर कमेंट करें। देखो इस समय के जो लाइव के जो कमेंट हैं वो नहीं रहते बाद में वीडियो पर, वीडियो के कमेंट करें। धन्यवाद आप सभी को एक बार पुनः।